जय हिंद साथियों। SSC-DD 2021 भर्ती के लिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है अगस्त में, उसके लिए हम करेंट अफेयर का क्लास लेकर आ गए। तो इस करेंट अफेयर जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें हम आज पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अपने पेन कॉपी को निकाल लीजिए और एक एक क्वेश्चंस को नोट करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री परिषद है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से पेन और कॉपी निकालिए और एक एक करके नोट कर लीजिए। और जो कोई भी नया विजिट करे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखिए, अभी भी ये एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस जेल वॉरियर, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। काफ़ी बार एसएससी में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको बता दूं कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो को पीछे करके स्टॉप करके देख लेना। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की सभापति कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो आप सभी को बहुत को पता होगा 5 साल का होता है। प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम था मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो आपको बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो कितने आयु होने चाहिए, तो कम से कम आपकी 25 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री बनने के स्टेज में आ सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई। मतलब संसद का जो शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश में लागू हुई। तो ब्रिटेन को देखकर और सभी देशों में भी लागू किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता किसे निहित है, प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके बारे में बहुत को आइडिया है, बहुत को पता भी है। क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अच्छे से कॉपी में नोट करिए और उसको कर लीजिए, याद कर लीजिए। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। मतलब एक बार अपने पद से हटा था, फिर से दोबारा से प्रधानमंत्री बनी थी, उसका नाम था इंदिरा गांधी। उसका नाम क्या था दोस्तों, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। मतलब जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, गुलजारी लाल नंदा बने। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविकता कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। देखिए, आज जो हम ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। नेक्स्ट डे राष्ट्रपति से रिलेटेड करवाएंगे, फिर निर्वाचन आयोग से। इसी तरह से हम सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। मतलब सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, जिनका नाम था राजीव गांधी। देख रहे हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। मतलब बहुमत जो होता है उस दल का नेता होता है प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर में। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री जब उनका नियुक्ति पत्र जारी हुआ था तब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। उस प्रधानमंत्री का नाम था एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा नाम था, जो किसी भी संसद के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, कौन से प्रधानमंत्री एक दिन संसद नहीं गए। मतलब ऐसे कौन से प्रधानमंत्री का नाम ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो एक दिन भी संसद भवन में नहीं गए थे। उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। आप लोग जानते हैं चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए काफ़ी सारा आंदोलन भी किए थे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है। यानी यथार्थ जो कार्यपालिका होती है उसकी समस्त सत्ता किसके हाथों में होती है, तो मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के उत्तरदायित्व होते हैं।
भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रख सकता है। मतलब ये क्वेश्चंस में ये दिया गया, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया था। भारत में किसी भी सदन का सदस्य यदि आप नहीं भी बने तो ऐसे कौन से व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, तो वो व्यक्ति 6 दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है, 6 माह तक रह सकता है। 6 दिन बोले, 6 माह तक रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है। मतलब संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में दिया गया, तो अनुच्छेद 75 में मंत्री पद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, जितने भी मंत्री होते हैं उसका गठन कौन करता है मंत्रिमंडल का, तो केंद्रीय मंत्री करता है। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में मंत्रिपरिषद का कौन सा प्रस्ताव रख सकती है। संसद में मंत्रिपरिषद का कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, तो विश्वास प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है, रखा भी गया था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ये जो क्वेश्चन हम बोले थे, संसद में मंत्रिपरिषद की कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, तो विश्वास प्रस्ताव ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रखा गया था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, मतलब उसकी गोपनीयता जो रहती है, ऐसे कुछ चीज़ जो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उसकी शपथ कौन दिलाता है, तो उसकी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ लिए जाते हैं, मतलब अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कहाँ लिए जाते हैं, तो लोकसभा में लिए जाते हैं। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2018 में पूछे गए, तो इस बार भी पूछने के काफ़ी सारे चांसेस है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक क्लास को अच्छे से नोट्स करिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब करके वहां से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस जो हुए हैं आज प्रधानमंत्री से रिलेटेड। अब नेक्स्ट डे हम आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड, फिर निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, इसी तरह के आपके हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। आप अच्छे से कॉपी में जो है सो नोट कर लीजिए। कॉपी में जितने आप नोट करेंगे उतने आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग कॉपी में सारे को क्या कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि समझ में नहीं आ रहा, मैं वीडियो लंबा नहीं करने के लिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, या आप लिख नहीं पा रहे जल्दी जल्दी, तो वीडियो को आप लोग पीछे कर लीजिए, वीडियो को पीछे कर लीजिए और एक एक चीज़ को लिख लीजिए। और देखिए, ये आपको समझना नहीं है, आपको ये रट लगाना है। रट का मतलब होता है पूरे को अच्छे से याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लो, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी थे आपके सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी थे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो अब अगला वीडियो राष्ट्रपति से लेकर के आएगा, और मैथ्स और रीजनिंग का क्लास भी स्टार्ट हो ही गया। तो आप यदि मैथ्स और रीजनिंग की क्लास नहीं देख पा रहे तो वीडियो वाले लिंक में जाकर मैथ्स और रीजनिंग का क्लास कर लीजिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना मेंबर आप इस चैनल पे बनाओगे, हम उतना ही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट का काम करेंगे। आपके लिए बहुत सारा एफर्ट देंगे, काफ़ी सारे कंटेंट देंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अगली वीडियो आपको राष्ट्रपति के ऊपर आने वाला है, तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।